वेलकम बैक। अब आपको मैं मिलवा रही हूँ एक ऐसे बाहिम्मत शख्स से जो पेशावर यूनिवर्सिटी के शेख ज़ैद इस्लामिक सेंटर में बहैसियत चौकीदार तैनात हुआ। वो 20 साल कबल मैट्रिक के बाद बतौर चौकीदार भर्ती हुए, फिर इसी दौरान बीएड, एमएड और अब एमफिल कर लिया है। गो के जिस मकसद के लिए आला तालीम हासिल की थी वो ख्वाब अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन पेशावर के नूर मरजान अच्छे मुस्तकबिल के लिए पुरुमीद हैं। आइए उनसे बात भी कर लेते हैं। नूर मरजान साहब, सबसे तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अब तक जितने लोग आपको देख चुके हैं सब के सब ना सिर्फ अप्रिशिएट कर रहे हैं बल्कि उनके लिए आप मोटिवेशन का जरिया भी बन गए हैं। अब मुझे आप ये बताइएगा कि आप रोज़ाना कितने घंटे ड्यूटी करते हैं और इस टफ रूटीन में पढ़ाई के लिए आप कैसे वक्त निकालते हैं? कितने घंटे पढ़ते थे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं समा न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और जितने लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं शेख ज़ैद इस्लामिक सेंटर में एज ए चौकीदार 2001 को तैनात हुआ था। मेरी ड्यूटी की आवर्स 8 घंटे है। 24 घंटे में हम 8 घंटे ड्यूटी करते हैं और यहाँ तकरीब 2001 से काम कर रहा हूँ। एफए प्राइवेट कर ली, फिर बीए प्राइवेट कर ली, उसके बाद मास्टर किया, उसके बाद बीएड, एमएड और फिर एमफिल की डिग्री कंप्लीट की। नूर मरजान साहब, अब एमफिल के बाद आपने क्या ख्वाब देख रखा है? क्या करना चाहते हैं आप आगे मुस्तकबिल में? मुझे स्टडी का जुनून की हद तक शौक़ है और शौक़ ज़रूरत में मेरा बदल गया, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो, उनकी फैमिली का लाइफ स्टाइल चेंज हो। मैं पीएचडी करना चाहता हूँ। अगर फ़ौरन से मैंने पीएचडी, मुझे कोई स्कॉलरशिप मिल जाए और मैं पीएचडी करूँ तो जो मैंने इस्लामिक स्टडीज़ में जो पढ़ा है इस्लाम के बारे में, मैं और मज़ाहिब के बारे में भी पढ़ना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि कितना फ़र्क है उनमें और हम में। और मेरा ख्वाहिश है कि मुझे कोई टीचिंग का पोस्ट मिले जिसमें मैं अपने जो सलाहियत है मैं इसको ऊपर ले आ सकूं और लोगों को, अपने आप को और लोगों और माशरे को इससे फ़ायदा उठा सके इससे। बिल्कुल सर, आप इसके मुस्तहिक हैं, आपका ये हक है, आपको ये हक मिलना चाहिए। लेकिन मुझे ये भी बताइएगा कि गार्ड के अलावा आपने यूनिवर्सिटी में सुपरिटेंडेंट, इम्तिहानात और हॉस्टल में क्लर्क के फ़राइज़ भी सर अंजाम दिए। अब आला तालीम भी आपने मुकम्मल कर ली। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने जॉब की कोई ऑफ़र की आपको अब तक? ये डिस्क्रिमिनेशन है हमारी कबाइली इलाक़ाजात के साथ कि मैंने 4 साल एज असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ड्यूटी की, उसके साथ डबल ड्यूटी करता था, जूनियर क्लर्क भी था हॉस्टल में 4 साल, लेकिन बगैर किसी वजह के मुझे वापस रोल बैक किया गया, मुझे चौकीदार की ड्यूटी दी गई। लेकिन मैंने फिर भी कबूल कर ली क्योंकि मुझे शौक़ है पीएचडी करने का। पीएचडी से पहले मैं यूनिवर्सिटी से किसी भी हालत में जाना नहीं चाहता, मैं अपना पीएचडी मुकम्मल करके जाना चाहता हूं और एक ऐसे एजुकेशन एनवायरनमेंट में काम बनाना चाहता हूं, चाहे स्कूल हो, कोई भी सेंटर हो, जहां पे लोग बोर ना हो, जहां पे स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट किया जाए, जहां पर को करिकुलम एक्टिविटी में लोगों को करिकुलम मिले, स्टूडेंट्स को करिकुलम मिले, वहाँ पर बोझ न मिले स्टडी, वहाँ पर शौक़ बने हर स्टूडेंट्स का, हर स्टूडेंट्स शौक़ पर आए और ये इसको महसूस ही ना हो कि मैं बोर हो रहा हूँ। मैं माजरत के साथ कह रहा हूँ कि हमारा जो करिकुलम टेक्स्ट बुक्स है और जो हमारा टाइम है, खासकर बेसिक एजुकेशन जो प्राइमरी एजुकेशन है और जो मिडिल में है, वो जो टाइम दे रहा है वो बहुत ज़्यादा है और जो टेक्स्ट बुक है बच्चा बस्ता नहीं उठा सकता, उनके साथ या बाप होता है या माँ होता है या उसका ड्राइवर कोई नौकर होता है, वो से उठाता है, तो वो पढ़ेगा कैसे? बहुत ही हम पीछे रह गए इसमें। पता नहीं ये जो करिकुलम बना रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि ये भी कोई याद करेगा या सिर्फ बना रहे हैं। हमें करिकुलम में चेंजेस लाने होंगे, नए ज़माने के साथ हम आहंगी पैदा करने होंगे, हमें स्टडी हावर्स को थोड़े से स्कूल में कम करना होंगे, सब्जेक्ट को थोड़ा सा कम करना होगा, इर्रिलेवेंट सब्जेक्ट को हमने हटाना है, हमने चाइल्ड बेस्ड करिकुलर बनाना है, ना कि वो स्कूल बेस्ड हो या टीचर बेस्ड हो या सोसाइटी बेस्ड हो। हमने जो करिकुलम माशरे को देना है वो चाइल्ड बेस्ड हो ताकि क्वालिटी लोग प्रोवाइड हो, क्वालिटी लोग आए, क्वालिटी डॉक्टर आए, क्वालिटी इंजीनियर आए, चिड़चिड़ापन की लोग ना आए। जैसे कि कोई मैटर करता है तो वो चिड़चिड़ापन इतना सब्जेक्ट पढ़ लेता है कि उसको पता ही नहीं चलता कि मैंने पढ़ा क्या है, बल्कि वो सब्जेक्ट भी भूल जाते हैं, टॉपिक तो छोड़िए। तो मेरे एम ये है कि मैं एजुकेशन को इसमें मॉडिफिकेशन चेंजेस लाऊं, एक ऐसा करिकुलम हो जो एक्सेप्टेबल हो हमारे माशरे को, क्योंकि जो हमारा करिकुलम है वही लॉर्ड मिकाले का है। लॉर्ड मिकाले ने कहा कि इसका मतलब सिर्फ है जस्ट टू प्रोड्यूस द क्लर्क्स,
जस्ट टू प्रोड्यूस द कलर्स। अब हमारे बड़े बड़े लोगों को देखे इस तरह बातें करते जिस तरह की क्लर्क करता है, चिड़चिड़ापन दिखाता है, इसमें नरमी नहीं होती, रहमदिली नहीं होती, सारा की सारा जुल्म और जबर पर मबनी ज़बान चलाते हैं, जिससे माशरे में डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट नूर होती है, मर्जान साहब, इख्तिलाफात होती है। ये जानकर अच्छा लगा कि जितने आप ज़हीन हैं माशाल्लाह, तालीम के हवाले से आपकी सोच भी उतनी ही अच्छी है। आप ये चाहते हैं कि तालीम के सिस्टम में तब्दीली होनी चाहिए। मुझे आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी बताइए कि अपने बच्चों के लिए आप क्या आला तालीम के लिए पुरज़्म हैं, और कितने अफराद हैं आपकी फैमिली में? अभी आपकी तनख्वाह जितनी है, क्या इसमें आपका गुजारा हो जाता है? ज़िंदगी में दो ही चीज़ें होती हैं, एक ख्वाहिशात होती है और एक ज़रूरियात होती है। जो क्लास 4 की लाइफ है उसमें तो ख्वाहिशात का नाम व निशान भी नहीं होता, क्योंकि हम ज़रूरियात, एक ज़रूरत को 50% करते हैं, दूसरे को फिर 70 करते हैं, तीसरे को फिर 40 करते हैं, सिर्फ ज़रूरियात से ज़िंदगी चलाते हैं। और जहाँ तक मेरे बच्चों का सवाल है तो मेरा जी चाहता है, इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि वो आगे आएंगे, वो पढ़ेंगे। और मैं अभी से उसको मैंने छोड़ा है कि उसके मैं 8 तक मैंने छोड़ा है कि इसका ध्यान किस सब्जेक्ट की तरफ है, वो किस तरफ जा रहे हैं। जैसे कि मेरा बेटा है बड़ा, वो मैथ्स में वो मैथ्स उसको बहुत पसंद है, वो मैथ्स बहुत अच्छी तरीके से हल कर सकता है, तो मैं चाहता हूँ कि इंशाल्लाह वो सीए करेगा, इंशाल्लाह वो एक बेहतर कितने बच्चे इंसान हैं बनेगा। आपके? और अपनी पढ़ाई के साथ साथ क्या बच्चों की पढ़ाई पर आप खुद तवज्जो देते हैं, उनकी पढ़ने में भी आप मदद करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 6 बच्चे हैं और उनकी न सिर्फ स्कूल की पढ़ाई होती है, हम बाकायदा मदरसे जाते हैं और उनके साथ मैं कभी कभी स्कूल भी जाता हूँ। जब छुट्टी होती है तो स्कूल भी जाता हूँ, मदरसे भी जाता हूँ, उनका पूछता हूँ कि वो किस लेवल पर पढ़ रहे हैं, उनका ग्रेड क्या है, उसके क्लास में बिहेवियर कैसा है। फिर आके घर में उसको समझाता हूँ कि इस तरह नहीं करना, इस तरह करना है। सोसाइटी में अगर रहना है तो पुरअमन रहना, लोगों के लिए मिसाल बन कर रहना है। जिस तरह मैंने किया, इंशाल्लाह आप लोगों को इतनी तकलीफ नहीं होगी जितना मैंने बर्दाश्त किया। मैं आपके लिए कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कोई ना कोई जॉब तो मुझे मिल जाएगी, अल्लाह से पुरुमीद हूँ। और ये जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग पहुंच रखते हैं, जिनके साहिब इस्तेदाद है, क्योंकि जब से आप सोशल मीडिया पर आ रहे हैं और अब माशाल्लाह टेलीविजन पर भी आ रहे हैं, क्या किसी ने आपसे राब्ता किया नौकरी के लिए? नहीं, अभी तक कोई ऐसे ख़ास आदमी ने राब्ता नहीं किया कि आपको जो तकलीफ़ हुई, आपने जो एप्लीकेशन दिया वो क्यों रिजेक्ट हुई, क्यों इस पर अमल नहीं हुआ। अभी तक किसी ऐसे बड़े आदमी ने राब्ता नहीं किया मुझसे। लेकिन नूर मर्जान साहब, आप बिल्कुल मुस्तहिक हैं एक अच्छी नौकरी के। आप ये डिज़र्व करते हैं कि आपने जो पढ़ा है उस लिहाज से आप आगे भी लोगों को पढ़ाएं, और आपकी बातें भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल हैं। आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया।